जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का विषय है, क्या अंतर है गॉड और ब्रह्म में। क्या अंतर है गॉड और ब्रह्म में। कुछ लोगों का मानना है सब एक ही है, गॉड भी वही है, ब्रह्म भी वही है, क्योंकि हमको ये बातें रटवाई गई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लेकिन वास्तव में जब हम वैदिक दर्शन का अध्ययन करते हैं, यह है कि हमें मान लेना है कुछ। जहाँ मानने वाली बात है तो वहाँ तो कुछ भी मान लो, सूरज को चांद मान लो, चांद को सूरज मान लो। जहाँ कुछ मानना ही है कुछ भी मान लो फिर। लेकिन जहाँ जानना है, जहाँ बात जानने की है, वहाँ कुछ कहानी और शुरू हो जाएगी। तो आज जानने पर हम चर्चा करेंगे कि गॉड और ब्रह्म में क्या डिफरेंस है। गॉड और ब्रह्म में क्या अंतर है, इस बात को हमें समझना है। तो गॉड एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न कहने का मतलब पाश्चात्य हम कह लें, या फिर बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। बिब्लिकल मतलब बाइबल का कॉन्सेप्ट है, या फिर अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है। गॉड कहाँ से आता है? सबसे पहले गॉड किससे मिला? तो अब्राहिम से मिला। गॉड किससे मिला? तो अब्राहम, और वहां से अब्राहमिज्म स्टार्ट होता है। गॉड आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज द गॉड ऑफ अब्राहम, इजाक एंड जैकोब इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। बाइबल के दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। तो वहां से गॉड के बारे में बताया जाता है। बाइबल में यह भी लिखा गया है, गॉड इज स्पिरिट, लव, ट्रुथ एंड मोर थ्रू आउट द स्क्रिप्चर्स। तो ये गॉड के बारे में ऐसा कहा गया है। तो गॉड सेवियर है अकॉर्डिंग टू गॉड इन क्रिश्चियनिटी। गॉड क्या है? इन क्रिश्चियनिटी गॉड इज बिलीव्ड टू बी द इटर्नल सुप्रीम बीइंग who created and preserves all things. Christians believe in a monotheistic conception of God, which is both transcendent, wholly independent of and removed from the material universe, and immanent, involved in the material universe. Christian teachings on the transcendence, immanence, and involvement of God in the world and His love for humanity exclude the belief that God is of the same substance as the created universe. जिस तत्व से ये दुनिया बनी है, गॉड अलग है उससे। जिस तत्व से ये दुनिया बनी है, गॉड उससे अलग है। ये दुनिया और तत्वों से बनी है और गॉड का तत्व अलग है। कुछ ऐसी बात है। और गॉड क्रिएटर है, वो क्रिएट करता है, बनाता है। उसी ने सब कुछ बनाया है और उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस प्रकार का वर्णन गॉड के लिए किया गया है। तो गॉड इज क्रिएटर। गॉड के बारे में इस तरह से बताया गया है और साफ साफ लिखा है, गॉड involvement of God in the world and His love for the humanity exclude the belief that God is not of the same substance as the created universe. ये ब्रह्मांड जिस तत्व से बना है, गॉड वो तत्व नहीं है। But except that God the Son assumed hypostatically united human nature
thus becoming man in a unique event known as the incarnation. तो गॉड के कॉन्सेप्ट अगर हम बाइबल के थ्रू जाएं, क्रिश्चियनिटी के थ्रू जाएं, अब्राहमिज्म के थ्रू जाएं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक कॉन्सेप्ट नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें लिखी गई हैं। हाँ, लेकिन कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट हैं, कुछ बातें बहुत ही क्लियर हैं गॉड के विषय में कि वह कभी भी, यह दुनिया जिस तत्व से बनी है, गॉड वो नहीं है, गॉड वो नहीं है। दूसरा, कर्म का सिद्धांत मान्य नहीं है, क्योंकि आप जो भी कर्म करते हैं वो गॉड आपसे करवाता है, गॉड आपसे करवा रहा है। पत्ता हिलता है तो हिलाने वाला भी वही है। तो इस प्रकार से जो गॉड का वर्णन है, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, इस तरह से भी कुछ लोग बताते हैं कि गॉड का ये मतलब है। तो गॉड करता है, उसके अंदर कर्तापन का भाव है, वो क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर लव है, प्रेम है, वो सबसे प्रेम करता है। और जो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो गॉड क्या करता है? गॉड उसे हेल में भेज देता है, इटर्नल सेपरेशन देता है। इटर्नल सेपरेशन गॉड देता है। कौन देता है? गॉड। गॉड ये चुनता है कि कौन हेवन में जाएगा और कौन हेल में जाएगा। मरने के बाद, इस शरीर को त्यागने के बाद। हाँ, क्रिश्चियनिटी ये मानती है, बाइबल ये मानता है कि हाँ, मरने के बाद कुछ तो बचता है जो हेवन और हेल में जाता है। पहले तो क्रिश्चियनिटी के अनुसार ये मान्य है, और अब्राहमिज्म के अनुसार ये मान्य है, नॉट ओनली क्रिश्चियनिटी, कंप्लीट अब्राहमिक कल्ट्स जितने भी हैं उसमें जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सब आ जाते हैं। तो सब के सब मानते हैं कि हाँ, मरने के बाद कुछ बचेगा, और जो बचेगा, रूह बचेगी या सोल बचेगी, वो जाएगा कहाँ जाएगा? हेल में जाएगा या हेवन में जाएगा। और ये हेल और हेवन में डालेगा कौन? गॉड डालेगा। और गॉड किसको डालेगा हेवन में और हेल में? जो गॉड को एक्सेप्ट कर लेगा, जो गॉड को बिलीव करेगा, और जो बैप्टाइज होगा। बैप्टाइज मतलब जो क्रिश्चियन बनेगा, जो क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हो जाएगा, गॉड को एक्सेप्ट कर लेगा, जीसस को एक्सेप्ट कर लेगा, वो हेवन में जाएगा। बस उसे करना क्या है कि वो जितने भी पाप करे, उसे चर्च में जाकर फादर के कान में कन्फेस कर देना है, स्वीकार कर लेना है। बाकी पाप कर ले, कन्फेस कर दे, वो जाकर क्षमा प्रार्थना कर ले, कन्फेस कर ले, उसे जो है उससे मुक्ति मिल जाएगी, उसे अपने पापों से, और वो स्वर्ग में चला जाएगा। तो बहुत ही आसान रास्ता है, वो हेवन में चला जाएगा। और गॉड है कौन? गॉड इज ए हेवनली फादर। गॉड इज हेवनली फादर। गॉड सबका पिता है, वो हेवनली फादर है, और वह जो है चलाने वाला है सब कुछ, और वही आपसे कर्म करवाता है, और फिर वही बाद में निर्णय लेता है कि कौन हेल में जाएगा और कौन हेवन में जाएगा। और उसका आधार क्या है? गॉड किसको हेल में भेजेगा और किसको हेवन में भेजेगा? आप अगर गॉड को एक्सेप्ट कर लोगे, चाहे आप कितने भी बड़े पापी हों, चाहे आपने बड़े से बड़े गुनाह किए हों, बड़े से बड़ा आपने पाप किया हो, अगर आप उस गॉड की शरण में चले जाते हो, तो सारे पाप माफ हो जाएंगे, और आप उस स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आपको हेवन में प्लेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत पुण्य किए हैं, खूब गरीबों की सेवा की है आपने, बहुत अच्छे काम आपने किए हों, समाज को सुधारने का आपने काम किया हो, लेकिन अगर आपने गॉड को एक्सेप्ट नहीं किया, if you did not accept the God, your place is reserved in hell. Your place is reserved in hell, and you will face the eternal separation from God. आपको इटर्नल सेपरेशन मिलेगा गॉड से। आप कभी गॉड के साथ नहीं रह पाएंगे, और इटर्नल मतलब शाश्वत रूप से, हमेशा के लिए, फॉर एवर आप हेल में जाएंगे। मरने के बाद जो क्रिश्चियन बन जाते हैं, जो गॉड को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो बैप्टाइज हो जाते हैं, वो मरने के बाद या तो हेवन में जाते हैं या तो हेल में जाते हैं। जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो सभी हेवन में जाएंगे, और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वो सभी हेल में जाएंगे।
रीज़न क्या है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना दान पुण्य किया था, नहीं किया था, तुमने कितने कर्म किए थे, नहीं की थी, तुमने कितना ध्यान योग किया, नहीं किया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गॉड उसी को हेवन में भेजेगा जो उसे एक्सेप्ट करेगा, जो उसको स्वीकार करेगा, जो उसको मानेगा, और जो नहीं मानेगा उसको वो नरक में भेजेगा, हेल में भेजेगा। हम उसको नरक कहते हैं, हालांकि हेल इज नॉट नरक। मैं पहले ही इस पर वीडियो बना चुका हूं। हेल इज नॉट नरक। नरक अलग है, हेल अलग है। नरक का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। ठीक, तो हेल इज नॉट नरक। तो हेल में जाओगे अगर एटर्नल सेपरेशन को आप प्राप्त कर जाओगे, क्योंकि आपने गॉड को एक्सेप्ट नहीं किया है, गॉड को आपने स्वीकार नहीं किया है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। हाँ, गॉड लव है, प्रेम है, सबके लिए प्रेम पैदा करता है, लेकिन जो उसको एक्सेप्ट नहीं करता उसके लिए वो हेल में उसको भेजता है। हु डिनाई टू बिलीव गॉड, पीपल गोज टू हेल। डजंट मैटर कि उन्होंने क्या कर्म किया है। कर्म किया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब चले आइए, अब छोड़िए, ये तो गॉड की बातें हुई। ब्रह्म क्या है? कुछ लोग कहते हैं गॉड ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म को ही गॉड कहा जा रहा है। हमको हलवा चाहिए, लोगों को यहां हलवा चाहिए, इतना आसान हर चीज चाहिए, आसानी से सब कुछ चाहिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। गॉड इज ब्रह्म। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है मोनोथेइज्म। गॉड जो है वो मोनोथेइस्टिक कॉन्सेप्ट है। मोनोथेइज्म, थियोलॉजी जहां पे आ जाती है, और जो ब्रह्म है वो बियॉन्ड थियोलॉजी है, वहां थियोलॉजी नहीं है, इसीलिए उसे कहा जाता है मोनोइज्म। आदि गुरु शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत है उसे कहा जाता है अंग्रेजी में मोनोइज्म, नॉट मोनोथेइज्म। थेइज्म क्या है? गॉड को मानना। और अथेइज्म क्या है? गॉड को ना मानना। थेइस्ट कौन है? जो गॉड को मानता है। और अथेइस्ट को हम लोग नास्तिक कहते हैं, जो गॉड को नहीं मानता। तो एक बात बताइए, जो आदि गुरु शंकराचार्य के ब्रह्म को मानता है वो आस्तिक है या नास्तिक है? क्या बोलेंगे आप? अब क्रिश्चियन एक्सप्लेनेशन के अनुसार तो वो नास्तिक है, क्योंकि वो गॉड को नहीं मानना, किसी ब्रह्म को मान रहा है, और ब्रह्म की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ब्रह्म बिलोंग टू मोनोइज्म, अद्वैत, हम कहते हैं अद्वैत। एंड गॉड बिलोंग टू मोनोथेइज्म। थियोलॉजी का डिफरेंस है, अद्वैतवाद में थियोलॉजी नहीं है। अद्वैतवाद में थियोलॉजी नहीं है, मतलब किसी ऐसे गॉड को नहीं माना गया है, किसी ऐसी शक्ति को नहीं माना गया है जो आपको नरक में भेजेगा, जो आपको स्वर्ग में भेजेगा। हाँ, ये काम देवताओं का है। हाँ, गॉड जैसी चीज, क्या गॉड जैसा किसी शक्ति की मान्यता है क्या सनातन धर्म में या हमारे शास्त्रों में? हाँ है, लेकिन वो देवता है, वो राजा इंद्र है जो स्वर्ग के राजा है, हेवनली फादर। अगर आप हेवन को स्वर्ग मानते हैं, तो अगर आप कहेंगे हेवनली फादर, तो हेवनली फादर तो इंद्र हो जाएगा, जिसकी पूजा भगवान कृष्ण ने बंद करवा दी थी। तो हेवनली फादर तो इंद्र हो जाएगा यहां पर, देवराज इंद्र, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार। और वो नरक, हेल में भेजेगा, हेवन में भेजेगा, ये तो यमराज का काम है। वह भी देवताओं के ही ग्रुप में आते हैं। ये तो हमारे यमराज करते हैं, किसी को हेल, किसी को नरक में डालेंगे, किसी को स्वर्ग में डालेंगे, लेकिन उनकी मर्जी नहीं है कि किसी को भी उठा के डाल दे। या ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को मानो, मैं यमराज हूं, मैं तुम्हारा देवता हूं, मेरी पूजा करो तभी मैं तुमको स्वर्ग में डालूंगा। नहीं, जो पुण्य कर्म जिनके होंगे वो जाएंगे, और जिनके पाप बहुत होंगे उनको नरकों का दुख भोगना पड़ेगा, और हमेशा के लिए नहीं भोगना पड़ेगा, जितने कर्म है उतना ही भोगना पड़ेगा। कर्म खत्म हो जाएंगे, वहां से बाहर निकलो। लेकिन वहां पर गॉड क्या करता है? गॉड को जिसने बिलीव नहीं किया, इटर्नल सेपरेशन देता है और उसे हेल में भेज देता है।
यहां पर आपका हेल, आपका जो नरक स्वर्ग है वो कर्म पे आधारित है। वहां गॉड डिसाइड करता है कि हेल में जाओगे कि हेवन में जाओगे। तो गॉड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। अब गॉड के नाम पर फिर आप, बाइबल का ऑर्डर आपको दिया जाएगा और फिर बाइबल के नाम पर आपके ऊपर शासन किया जाएगा। दैट्स वाई बाइबल बिकेम ए पॉलिटिकल टूल। जो बाइबल था वो एक रोमन एम्पायर्स का पॉलिटिकल टूल बन चुका था। उन्होंने एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया। और आज भी जो अब्राहमिज्म को फैलाने की जो कोशिश की जाती है वो इसी उद्देश्य से की जाती है कि सारे लोगों को बना दो, सब लोग क्रिश्चियन हो जाए, फिर बाइबल के नाम पर हम काम करेंगे। तो इस तरह से रिलीजन को एज ए पॉलिटिकल टूल यूज किया गया, एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया गया। तो ये गॉड के बारे में है। अब हम ब्रह्म के ऊपर आ जाए कि ब्रह्म किसे कहते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्म निरूपण करते हैं। ब्रह्म निरूपण करते हैं, अतः परम ब्रह्म सद्वितीयम विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम प्रशांत मादंत विहीनमक्रियम निरंतर आनंद स्वरूपम, कि वह पर ब्रह्म सत्य अद्वितीय शुद्ध विज्ञान घन निर्मल शांत आदि अंत से रहित, ना उसका आदि है ना उसका अंत है, अक्रिय क्रियाओं से परे, वो कोई क्रिया नहीं करता, ना वो किसी को स्वर्ग में भेजता है ना वो किसी को नरक में भेजता है, ना वो किसी को सुख देता है ना वो किसी को दुख देता है। अक्रिय और सदैव आनंद स्वरूप है। वो आनंद स्वरूप है। जो उसको जानते हैं वो आनंद स्वरूप हो जाते हैं। वह समस्त माइक भेदों से रहित है। निरस्त मायाकृत सर्वभेदम। माइक भेद कौन कौन से हैं? गुण है रजोगुण तमोगुण सतोगुण का भेद, कर्मों का भेद है, कोई पाप कर रहा है कोई पुण्य कर रहा है, कोई सुख भोग रहा है कोई दुख भोग रहा है, ये सारे के सारे माइक भेद हैं। वह इन सबसे परे है। वह समस्त माइक भेदों से परे है। नित्यम सुखम निष्कलम प्रमेयम अरूपम अव्यक्तम अव्यक्तम नाख्यमव्यम ज्योति स्वयं किंचिदिदम शकास्ति। अर्थात कला रहित सुख स्वरूप, प्रमाण आदि का अविषय। वो प्रमाण का विषय नहीं है। मत मांगो कि ब्रह्म का प्रमाण होता है कि नहीं। ब्रह्म का प्रमाण मत मांगो। प्रमाण आदि का अविषय है तथा वह कोई अरूप अव्यक्त अनाम अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित है। उसे कोई प्रकाशित करने वाला नहीं। यात्रिगेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पम केवल अखंड चिन्ह मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधा। बुद्धजन जो उसे जानते हैं उस परम तत्व को ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी से रहित अनंत निर्विकल्प केवल और अखंड चैतन्य मात्र है। चैतन्य मात्र है। चिन्ह मात्रम, चिन्ह मात्रम मतलब चैतन्य मात्र है। निर्विकल्प है और केवल है। केवल मतलब अकेला है अपने आप में। उसे अकेला नहीं कहते क्योंकि अकेला में सिंगुलरिटी होती है और वो तो सर्वव्यापी है। तत्व रूप में वो एक है लेकिन उसकी कोई संख्या नहीं है, उसकी कोई ब्रह्म की कोई गिनती नहीं होती है। तो वह परम तत्व का ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी से रहित है। ज्ञान और ज्ञेय से परे है, अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब उसको जाना नहीं जा सकता। किस तरह से? बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। उसे समाधि की अवस्था में बुद्धि के परे जाकर, समाधि की अवस्था में बुद्धि के परे जाकर उसे जाना जाता है। लेकिन जानता कौन है उसमें? वास्तव में जानना, आप यहीं पर बात है कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता।
इसीलिए उसे अप्रमेय कहा। अहेयम मनुपादेयम मनोवाचाम गोचरम, अप्रमेय मनाधंतम ब्रह्म पूर्णम महन्महा। वह ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण के अयोग्य है। ना तो उसका त्याग होता है, ना उसका ग्रहण होता है। उस ब्रह्म का ना तो उसका त्याग होता है, ना ही उसका ग्रहण होता है। मन वाणी का अविषय है, ना तो मन का विषय है, ना वो वाणी का विषय है। अप्रमेय है, उसे कोई जान नहीं सकता। आदि अंत रहित परिपूर्ण तथा महान तेजोमय है। आदि और अंत से रहित है, ना उसका आदि है और ना ही उसका अंत है। यह संपूर्ण जगत भी ब्रह्ममय है। जीव भी ब्रह्म से परे नहीं है। जीव भी ब्रह्म से परे नहीं है। जीवो ब्रह्म है वनापरा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है वनापरा। वह ब्रह्म ही वास्तव में सत्य है, जगत तो विवर्त है उसी ब्रह्म का, इसलिए यह माया है। तो संपूर्ण मायिक भेदों से वो परे है और क्रियाओं से परे है, कर्म से परे है, कर्म फल से परे है, कर्ता भाव से परे है। तो ना तो वो आपको नरक भेजने वाला है और ना वो आपको स्वर्ग भेजने वाला है। ना तो वो आपको सुख देने वाला है, ना वो दुख देने वाला है। वह आनंद स्वरूप है। क्यों आनंद स्वरूप है? आनंद और स्वरूप, स्वरूप का अर्थ है आपका अपना वास्तविक रूप। उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि जिन विषयों का ज्ञान ग्रहण करती है वो विषय तो पराये विषय है। बुद्धि जिन विषयों का ज्ञान ग्रहण करती है वो विषय तो पराये विषय हैं और ब्रह्म तो आत्मस्वरूप है। तो आप आत्मा का ज्ञान कैसे करोगे जब जिन विषयों का, जिन पराई वस्तुओं का अनुभव हो रहा है और उनसे उत्पन्न जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा, फिर जो अवस्था बचेगी वो आत्म स्थिति होगी, वो ब्रह्म स्थिति होगी। वह ब्रह्म स्थिति होगी जब आप अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाओगे। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है। जब आप अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाओगे तो आप ब्रह्म में ही स्थित हो जाओगे। तो ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, इसलिए उसे आनंद स्वरूप कहा गया। ब्रह्म कोई पराई चीज नहीं है, कोई हमसे अलग नहीं है। यहां पर गॉड अलग है। यहां पर ह्यूमन कांट बी गॉड, गॉड कांट बी ह्यूमन। खुदा बंदा नहीं हो सकता, बंदा खुदा नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो अहम ब्रह्मास्मि है। यहां तो कहा जा रहा है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। ठीक, महावाक्य निरूपण हुआ है। तत्वमसि, तत्व और त्वम पदों से शोधन करके कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बार बार पूर्ण एकत्व का प्रतिपादन होता है। पूर्ण एकत्व है तत्वमसि, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, यही तत्वमसि है कि आत्मा और ब्रह्म एक है। अयम आत्मा ब्रह्म, इसीलिए कहा गया। जो समझता है अलग अलग वो भ्रम में है। तो सब एक हैं, ब्रह्म में सबकी एकता है। इसीलिए उसे अप्रमेय, अर्थात उसे आप जान नहीं, अप्रमेय, प्रमेय मतलब जिसको जाना जा सकता। प्रमेय, प्रमा, प्रमाण, न्याय दर्शन में ये सब शब्दों की व्याख्या मिलती है। न्याय शास्त्र में प्रमेय क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमा क्या है। तो वह ब्रह्म अप्रमेय है, उसको समझा नहीं जा सकता, बुद्धि से आप उसको जान नहीं सकते। वो तो स्वरूप उपलब्धि है। स्वरूप में जब आप चले जाओगे तो उसका ज्ञान होगा। वो कोई पराई वस्तु नहीं है आपसे। समाधि की अवस्था में उसे कोई जान सकता है। और बिना, अभी तो कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। केनो उपनिषद में इसीलिए कहा गया कि जो व्यक्ति ये घोषणा कर रहा है कि वो ब्रह्मज्ञानी हो गया है, बस इतना ही काफी है ये समझने के लिए कि वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। वह ब्रह्मज्ञानी नहीं है, या जो घोषणा कर रहा है कि वो ब्रह्मज्ञान किसी को दे देगा, इतना ही काफी है ये समझने के लिए कि वो ब्रह्मज्ञान नहीं देगा।
क्योंकि ब्रह्म का बोध होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है। हाँ, ये कह सकता है, केनो उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है कि ये कह सकता है कि हाँ, मैं ब्रह्म को जानता भी हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं। मैं उसे जान गया हूं, जान गया जहां कह दिया मतलब कंप्लीट हो गया, ज्ञान पूरा हो गया उसका। हाँ, मैं जानता तो हूं, लेकिन मैं जान गया हूं ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी भी। और वो पूर्ण जानना तभी संभव है जब वो ब्रह्म लीन होगा, ब्रह्म स्थित हो जाएगा। पूर्णता जब स्थित हो जाएगा, पूर्णता अपने स्वरूप में जाके स्थित हो जाएगा, तो ब्रह्म एक तत्व है, गॉड व्यक्तित्व है। ब्रह्म तत्व है और गॉड व्यक्तित्व है। ये संपूर्ण संसार उस ब्रह्म का विवर्त है, अर्थात उसी से बना है। वही अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन गॉड अलग है। गॉड सेम सबस्टेंस नहीं है जिससे कि यूनिवर्स क्रिएट बना है। गॉड अलग है। हाँ, वो क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो अलग है। जस्ट लाइक कि ह्यूमन बींग, जैसे मनुष्य जो है कोई चीज बनाता है, मनुष्य ने, आदमी ने टीवी बनाया, तो टीवी बनाने वाला टीवी में तो नहीं घुस गया ना। तो उसी तरह गॉड भी वो कभी आदमी नहीं बनेगा, वो ह्यूमन कभी नहीं हो पाएगा, कभी ह्यूमन नहीं हो पाएगा। कुछ इस तरह की व्याख्या है। इसी बात के लिए त्रिपुरा रहस्य में कहा गया है कि ये मोटी बुद्धि वाले लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं, जो कहते हैं कि दुनिया वैसे ही बनी है जैसे कि चित्रकार ने चित्र बनाया, जैसे कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बना दिए, वैसे ही गॉड ने ये दुनिया बना दी। ये मोटी बुद्धि वाले लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। त्रिपुरा रहस्य में लिखा गया ये मोटी बुद्धि वाले लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, बात कुछ और है यहां पर। तो वह ब्रह्म जो है वह तो सर्वव्यापी तत्व है, तो सब में है। वो ऐसी कौन सी वस्तु है जहां वो नहीं है? लेकिन वो जाना जाएगा ध्यान योग के द्वारा, समाधि के द्वारा वो जाना जाएगा। हम जाना क्या जाएगा? हम खुद उस स्थिति में चले जाएंगे जहां हम कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। हम खुद उस स्थिति में चले जाएंगे, हम स्वयं उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जहां हम कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म वो तत्व है, तत्व ज्ञान का विषय है ब्रह्म। गॉड तत्व ज्ञान का विषय नहीं है। गॉड तो मानने का विषय, एक्सेप्ट कीजिए आप। ये मतलब नहीं कि आपने गॉड को देखा जाना, नहीं, आप मानिए। लेकिन ब्रह्म, आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, न गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दैन मुच्यते। न गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता, जैसे कि व्याधि दूर नहीं होती औषधि का नाम लेने से। दवाई नाम लेने से बीमारी दूर हो जाएगी क्या? आपको बुखार लग गया, आप पैरासीटामोल रटना शुरू कर दो, तो क्या बुखार दूर हो जाएगा? नहीं दूर होगा। उसी प्रकार से ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म को नहीं जान जाएगा। अपरोक्ष अनुभूति, और अपरोक्ष अनुभूति तो ध्यान योग से संभव है, जहां पर इंद्रियां भी परोक्ष रूप में ना हो। परोक्ष मतलब किसी के माध्यम से, जैसे ये संसार परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है। परोक्ष क्यों है? क्योंकि इन संसार का जो भी अनुभव हो रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जो आत्म अनुभूति होती है, जो ब्रह्म अनुभूति होती है, वो अपरोक्ष होती है। वहां इंद्रियों का माध्यम नहीं चाहिए। और वह तो एक स्थिति है, क्योंकि ब्रह्म कोई पराई वस्तु नहीं है। हाँ, गॉड पराया है, गॉड पराया है। गॉड आपके भीतर नहीं स्थित है, वो तो हेवनली फादर है। वो संसार में इन्वॉल्व होता है, अपनी पावर को यूज करता है, लेकिन वो तत्व रूप में विद्यमान नहीं है। वह तत्व रूप में विद्यमान नहीं है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हमारे देवता हैं, जैसे इंद्र हो गए, यमराज हो गए, ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं, गॉड वाले कैटेगरी में, हम ऐसे कह सकते हैं फिर। हाँ, लेकिन ये देवता है, देवताओं का, अब देवता को भी हम गॉड तो नहीं कह सकते ना। देवताओं का एक्सप्लेनेशन अलग ढंग से है, उनकी व्याख्या अलग ढंग से है। और देवता और गॉड का एक्सप्लेनेशन तो हमने सुन लिया, लेकिन देवता तो अलग है।
तो अब हुआ क्या, मोनोथेइज्म क्या है? मोनोथेइज्म ने क्या किया कि पहले जो है यूरोप के अंदर जो हेलेनिस्टिक रिलीजन था वहां पर कई तरह के देवताओं की मान्यता थी। फलाने देवता ये काम करते हैं, फलाने देवता ये काम करते हैं, फलाने देवता ये काम करते हैं। क्रिश्चियनिटी ने, अब्राहमिज्म ने क्या किया कि सारे देवताओं का जो काम था वो एक आदमी को पकड़ा दिया, उसका नाम रख दिया गॉड। वही सब कुछ कर, वही हवा दे रहा है, वही बारिश दे रहा है, वही जन्म दे रहा है, वही मृत्यु दे रहा है, वही पाप करवा रहा है, वही पुण्य करवा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप नरक में जाओ, इसलिए आपसे पाप भी करवाता है वो। तो सारा डिपार्टमेंट किसको सौंप दिया? जो कंप्लीट मिनिस्ट्री थी देवताओं की, उसको खत्म कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, ये जो पॉलीथेइज्म है हम नहीं मानेंगे, दिस इज अ पॉलीथेइज्म, हम नहीं मानेंगे, हम मोनोथेइज्म मानेंगे। और सारा डिपार्टमेंट गॉड के मत्थे, भाई ये गॉड ही सारा संभालता है, सारी जिम्मेदारी गॉड के माथे पर डाल दी इन लोगों ने। और कहा कि, और उसको कहा मोनोथेइज्म। ठीक, इसको कहा मोनोथेइज्म। तो गॉड का कॉन्सेप्ट कुछ इस ढंग से है, लेकिन जो ब्रह्म है वो थेइज्म है ही नहीं, वहां तो मोनोइज्म है, वहां अद्वैत है। अद्वैत मतलब मोनोइज्म, एकत्ववाद है वहां पर, एकेश्वरवाद नहीं है, एकत्ववाद है, एक तत्ववाद, एक तत्ववाद है, एकेश्वरवाद वहां पर नहीं है, मतलब मोनोथेइज्म नहीं है। तो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो मोनोथेइज्म में आता है, और ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मोनोइज्म में आता है। अंग्रेजी भाषा में अगर हम बोले तो जो फिलॉसफी के जो टीकाकार हैं, जो लेखक हैं या दार्शनिक है, उन्होंने इस तरह से इसको कहा कि हम जो आदि गुरु शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसे थेइज्म में नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऐसी सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको नरक भेजे, स्वर्ग भेजे, आप उसको ना मानो तो वो आपको दंडित करे कि भाई मुझे नहीं मानता है, चल तू नरक में जा, मुझे मानता है, चल स्वर्ग में आ जा, कितने भी पाप किए सब क्षमा, सब माफ। फादर के कान में जाओ, फुसफुसा देना थोड़ा सा, अरे मुझसे ये गलती हो गई फादर, ठीक है, तो सब माफ हो जाएगा। ये डिफरेंस यहां पर है, गॉड एंड ब्रह्म में इस प्रकार का डिफरेंस है। तो ब्रह्म तो ये करता ही नहीं है, ना तो आपको नरक भेजता है, ना स्वर्ग भेजता है, ना सुख देता है, ना दुख देता है, वो तो आत्मस्वरूप है, वो तो सेल्फ रियलाइजेशन का विषय है। ब्रह्म क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन का विषय है। हम कैसे जान सकते हैं ईश्वर को? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार से हम उस ईश्वर को जान सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सबके हृदय में वास करता हूं, और कोई मुझे अंतर्मुखी होकर ही जान सकता है, बाहर से तो मुझे देख नहीं सकता, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण, इसलिए कहते हैं कृष्ण की अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित, कि सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। तुम उस आत्मा को जान लोगे जिस दिन, समझो कृष्ण को जान गए। यहां बातें कुछ और ढंग से चल रही हैं, तो इसीलिए जो कह देते हैं लोग कि सब एक ही है, गॉड ब्रह्म सब तो एक ही है, नहीं, काफी डिफरेंस हो जाएगा और साधना पद्धति में काफी अंतर आ जाएगा। फिर यहां आत्म साक्षात्कार की ओर हम बढ़ रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्म की ओर आगे बढ़ना मतलब आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ना, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ना, और गॉड की ओर आगे बढ़ना, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। दैट आप एक्सेप्ट करो गॉड को और बाइबल को फॉलो करो, और फिर बाइबल के नाम से जो ऑर्डर दिए जाएंगे चर्च से या पोप से, वो ऑर्डर आप फॉलो करो। चर्च के पोप और राजा दोनों मिलकर बातचीत कर लेते थे क्या ऑर्डर देना है, और गॉड के नाम पर ऑर्डर दे दिया करते थे। इसी को कहा गया डार्क एज। चर्च का पोप और राजा ये दोनों मिलकर रूल करते थे। चर्च का रूल एक तरह से चलता था डार्क एज में, और दोनों मिलकर रूल करते थे, और वो आपस में डिस्कशन कर लिया करते थे कि क्या ऑर्डर देना है, और गॉड का नाम जोड़कर वो ऑर्डर दे दिया करते थे। इसलिए जोड़ते थे ताकि लोग मानेंगे, डर के लिए मानेंगे। किसी को बीमारी हो गई तो गॉड यही चाहता था कि तुम बीमार पड़ जाओ,
उसे ऐसा विचार दे दिया गया। तो इस प्रकार से हमें इस विषय को समझना है। ब्रह्म सेल्फ रियलाइजेशन का विषय है, आत्म साक्षात्कार का विषय है, आत्मज्ञान का विषय है और अपरोक्ष अनुभव का विषय है। अपरोक्ष अनुभव मतलब डायरेक्ट परसेप्शन, नो मीडियम, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट परसेप्शन, अपरोक्ष अनुभव, कोई परोक्ष नहीं होना चाहिए। ये संसार का जो अनुभव हो रहा है वो परोक्ष है, वो डायरेक्ट नहीं है, वो थ्रू सेंसेस है। इसीलिए इसको आदिगुरु शंकराचार्य ने परोक्ष कहा है। और जो ब्रह्म का ज्ञान है या ब्रह्म की जो स्थिति बनेगी, ब्रह्म का ज्ञान क्या होगा, इसलिए उसे बार बार अप्रमेय कहा है। आदिगुरु शंकराचार्य ने अप्रमेय, उसे जाना नहीं जाता, उसका ज्ञान नहीं होता। त्रिपुरा रहस्य में भी कहा गया आत्मा का ज्ञान नहीं होता। क्या होता है? आत्म स्थिति प्राप्त होती है। और आत्म स्थिति में जो आनंद की अनुभूति होती है, जी हां, आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति ही आत्मज्ञान है। वो जो शून्यता की स्थिति बनी, शून्यता यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि शून्यता पूर्ण है वो। ब्रह्म निरूपण विवेक चूड़ामणि में आदिगुरु शंकराचार्य शून्य रूप बता रहे हैं। ठीक, ब्रह्म निरूपण के अंतर्गत इन सभी बातों की चर्चा आदिगुरु शंकराचार्य ने कर दी। तो सकल ब्रह्म जो है, ये सकल संसार जो है वो ब्रह्म से विवर्त रूप में प्रकट हो रहा है, विवर्त रूप में निर्मित हो रहा है, विवर्त रूप में वो प्रकट हो रहा है। तो ज्ञात्र ज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पम, ठीक है, वह ज्ञान शून्य अनंत है, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी से मुक्त है, निर्विकल्प है, कैवल्य है, अखंड है, चैतन्य मात्र है, आत्मस्वरूप है। तो इस प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या मिलती है। तो ब्रह्म इज द, जो ब्रह्म है, एक बात पकड़ लें, ब्रह्म हमसे अलग नहीं है, वो आत्मज्ञान का विषय है, सेल्फ रियलाइजेशन का विषय। ब्रह्म, गॉड आपसे सेपरेट है। गॉड कभी आप नहीं हो सकते, आप कभी गॉड नहीं हो सकते। बंदा कभी खुदा नहीं, खुदा कभी बंदा नहीं, वहां पर ये बात है। और यहां तो अहम ब्रह्मास्मि ही है। ठीक, तो यह बात समझाई गई है। चलिए, लेकिन इस विषय को हम गहराई से प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हैं तो ध्यान योग की ओर हमें बढ़ना चाहिए। हम आत्म साक्षात्कार की ओर, अहम ब्रह्मास्मि की ओर अगर बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमें साक्षात्कार हो आत्मा का, हम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर पाएं, स्वरूप में स्थित हो पाएं, तो ध्यान योग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान योग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर आप ध्यान योग का कोर्स, ठीक है। फिर प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, दर्शन कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको इस कोर्स में, दर्शन के कोर्स में, फिलोसॉफी के कोर्स में। और इसी प्रकार से अग्नि में बुद्ध ग्रंथ भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यह वर्णन हमें प्राप्त होता है ब्रह्म के विषय में और गॉड के विषय में। तो दोनों को एक कहना शायद अन्याय होगा। सुनने में तो अच्छा लगता है कि दोनों एक है, सब एक हैं भाई, हम तो सबको एक मानते हैं, अरे वाह, हम कितने बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं, हम बहुत बड़े सोशल वर्कर और सबसे बड़े ज्ञाता हम ही, हम तो सबको एक मानते हैं। लेकिन कंसेप्चुअल डिफरेंस है। अद्वैत हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा है, ब्रह्म हमें आत्मज्ञान से मिलने वाला है, सेल्फ रियलाइजेशन से हम ब्रह्म को जानेंगे। और गॉड सेल्फ का विषय ही नहीं है।
सेल्फ से कोई लेना देना ही नहीं है गॉड का। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। चलिए आपके कमेंट्स देख लें। नरेंद्र माकुड़े जी, संतोष कुमार जी, योगेंद्र खैरनर, गोविंद प्रसाद नीमा, अमन कक्कर, शिखर शर्मा, सविता नायक जी, प्रभुदत्त शर्मा, श्वेता राय सिन्हा, नाथू सिंह, रामविलास जी, काशीनाथ जी, दयानंद जी, किशोर वैद्य जी, सतीश मास्टर जी, बिमला शाह, गुमाना राम चौहान, जयप्रकाश यादव। आकाश अथवा आकाश तत्व क्या है, इनके गुण क्या हैं? आकाश तत्व है और आकाश तत्व का जो गुण है वो शब्द है। ठीक, आकाश तत्व का गुण क्या है? शब्द है। पंचभूतों में, पंच तत्वों में एक तत्व है आकाश तत्व, और आकाश तत्व का गुण कहा जाता है शब्द। वायु तत्व का गुण कहा जाता है स्पर्श। अग्नि तत्व का गुण कहा जाता है रूप। जल तत्व का गुण कहा जाता है रस, और पृथ्वी तत्व का गुण कहा जाता है गंध। ठीक है। योगेंद्र पंडित जी, रामविलास जी, कमलेश खैरनर जी, विनोद केसु जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, देवेंद्र सिंह जी, राजूपाल जी, संतोष कुमार जी। अगर जानना है तो ध्यान योग करना चाहिए, नहीं प्रश्न खत्म कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने संतोष कुमार जी। अगर हमें ये जानना है कि ब्रह्म और गॉड में अंतर है कि नहीं, तो ध्यान योग की ओर आगे बढ़ना चाहिए, आत्मज्ञान की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, हम अपने रियल सेल्फ में स्टे करें, रिसाइड करें। रियल सेल्फ, जहां ना इंद्रियों का कोई खेल चल रहा है, जहां ना बुद्धि का कोई खेल चल रहा है, हम अपने भीतर जाने, और वही तो कृष्ण है। तो उसको जानना। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में जो स्थित है। अब हृदय अलंकृत रूप से भी शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि हृदय के बिना तो जीवन चल नहीं सकता। वैसे ही उसके बिना कुछ ना होने के कारण, उस आत्मा के बिना, उसको भी हृदय गुहा में कहा जाता है, हृदय में स्थित कहा जाता है। उत्पन्न होता रहेगा, इसलिए ध्यान योग से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, संतोष कुमार जी ने बहुत सही बात कही है। ध्यान योग से ही ये बात और ज्यादा स्पष्ट होगी कि ब्रह्म और गॉड में क्या डिफरेंस। आपका सेहत ठीक नहीं है? सेहत ठीक है जी, बस थोड़ी सी थकान हो सकती है, सेहत बिल्कुल ठीक है। अनिल सोनी जी, हीरालाल यादव जी, सविता नायक जी, इस आत्म विवेचना के लिए हम आपके सदा सदा आभारी हैं। क्या बुद्ध अद्वैत को प्राप्त हुए? वैसे ही विचारधारा थी, सांख्य से विकसित हुई है बुद्ध विचारधारा, तभी 4 आर्य सत्य दिए। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध आर्य नहीं थे, तो आर्य सत्य क्यों बता रहे थे? तो बुद्ध अद्वैत को प्राप्त हुए कह सकते हैं। बस अद्वैत शब्द का प्रयोग उपनिषदों से लिया गया है, उपनिषदों में अद्वैत शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बस फर्क इतना है, अद्वैत शब्द का प्रयोग बुद्ध ने नहीं किया, लेकिन प्राप्त वो अद्वैत को हुए, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसी की व्याख्या है। बस ये है कि यहां पर भी आदि गुरु शंकराचार्य ने शून्यता की बात कर दी है। बस बौद्ध मत में बार बार शून्य शब्द का ही प्रयोग होता है, और अद्वैत मत में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। प्रमोद कश्यप जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। ओम तत्सत। तो आप सभी को ओम तत्सत। तो हम आज विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जो लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस दिए हुए नंबर पर 9661802459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर डिटेल्स ले लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ये वीडियो शेयर कर दिया करें। क्यों शेयर करें? ताकि लोगों को कॉन्सेप्ट मिले, लोगों को सही जानकारी मिले।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। क्या करें, बहुत बड़े बड़े जो धर्म वक्ता हैं वो ये सब बातों को क्लियर नहीं करते हैं। बहुत बड़े बड़े जो धर्म वक्ता हैं वो इन विषयों पर नहीं बोलेंगे, इन विषयों को क्लियर नहीं करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सभी को ओम तत्सत।